प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, तेरे वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते तेरा वचन का प्रकाश आज हर एक के जीवन में चमके। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, ये वचन जो सुनते हैं 100 गुना फल को लेकर आने पाए और खुदा उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो और खुदावन हर एक की लाइफ यीशु के नाम से बदल जाए। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन जो सत्य है, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 का 32 वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आखिरकार प्रियो, सत्य है क्या? आखिरकार सत्य है क्या? हम देखते हैं कि बाइबल कहती है सत्य को तुम जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। और हम देखते हैं आज जीवन में सच्चाई नहीं होने के कारण बंधुआई आती है, कर्सेस आते हैं, श्राप आती है। और जहाँ सत्य होता है वहाँ आज़ादी आती है, छुटकारा आता है, ब्लेसिंग्स आती हैं और हर प्रकार की आशीषें आती हैं। वचन कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं आज यीशु को जानने वाले लोग भी आज पापों में, बुराइयों में, अधर्मों में पाए जाते हैं। तो आखिरकार क्या उन लोगों ने यीशु को नहीं जाना? बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन कहता है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो सबने यीशु को जाना। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उनके लाइफ में कई कर्सेस, कई पाप और कई प्रकार की बुराइयां उनके लाइफ में बनी रहती है, वो जाती नहीं। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। इसका मतलब क्या? उन लोगों ने यीशु को नहीं जाना। वचन के अनुसार हर एक जो यीशु को जानते हैं वे वास्तविक में यीशु को नहीं जानते, उसकी सूरत को नहीं जानते। इस कारण वो बंधुआई में पाए जाते हैं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। आज हमारे लाइफ में सच्चाई को नहीं जानने के कारण हम कई दुखों में, परेशानियों और बीमारियों और कर्सेस में चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। लेकिन आज हम आज़ादी लोगों के लाइफ में देखते नहीं हैं। कई चीज, नशा, व्यभिचार, द्वेष, जलन, हीन भावनाएं, डिप्रेशन मनुष्य के जीवन से नहीं जाती। यदि रियल में सच्चाई को एक व्यक्ति जब जान जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी है यदि एक व्यक्ति यीशु को जाना और आज़ादी पाया पापों से, बुराइयों से, कर्सों से, श्रापों से। इसका मतलब है वो सत्य को जान चुका है, इसलिए वो छूट रहा है। आज बहुत सारे मसीही ये नहीं जानते कि सच्चाई है क्या। यीशु के नाम को लेकर चलना ही सच्चाई नहीं होता। ईश्वरत्व तो जो यीशु का जो महिमा है, जो यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, जब तक हम उसको नहीं जानते, उस पहचान तक हम नहीं आते, तब तक हमारे जीवन में हमारी आंखों से सत्य छिपा रहेगा।
और जब तक सत्य छिपा हुआ है तब तक बुराइयां, पाप और व्यभिचार और कर्सेस और हर प्रकार की बीमारी और तकलीफें लाइफ में बनी रहेगी। हमारे जीवन में आज़ादी पाना है तो प्रियो हमें सत्य को जानना होगा। सत्य है क्या? यीशु ही सत्य है। तो क्या हमने यीशु को नहीं जाना? जाना है कुछ लोगों ने, लेकिन सबने नहीं। और जिसने जाना वो छूट चुका है। आज बहुत सारे प्रभु में बिलीवर्स पाए जाते हैं, पास्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन सब यीशु को जैसा जानना चाहिए वो नहीं जानते। इस कारण ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है, कई पाप बने रहते हैं, कई बुराइयां बनी रहती है, जेलसी बना रहता है, हीन भावनाएं बनी रहती है। हमें सत्य को जानना होगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। आज लोग एक दूसरे के विरोध में काम करते, एक दूसरे के खिलाफ में काम करते हैं। जीसस को जानने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, गीत गाने वाले लोग, सेवकाई करने वाले लोग, लेकिन आज कई शैतान के जालों में वो फंसकर अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। कई कर्ज, कई प्रॉब्लम्स, कई पाप उनके जीवन को छोड़कर नहीं जाता। कारण क्या है? वो यीशु को जैसा जानना चाहिए वो वैसा नहीं जानते। जैसे बहुत सारे लोग यीशु के पास आए और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें सच्चाई को बता। यीशु ने कहा, यदि मैं बताऊं तो तुम विश्वास ना करोगे। जबकि उसके वो लोग चमत्कार देखा था, प्रभु के कामों को देखा था, लेकिन उनके जीवन वहीं के वहीं स्थिर बनी रही। वो कभी प्रभु को जैसा जानना चाहिए वो जान नहीं पाए। यदि जानते तो क्रूस में न चढ़ाते उसको। बाइबल कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर का वचन सत्य है, सच्चाई है, और जब तक प्रभु के वचनों को हम पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, यदि अपने जीवन को हम दिन और नम्र नहीं करते, उपवास नहीं करते, तो याद रखना वो पहचान हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी जो यीशु के पीछे ईश्वरत्व जो काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु के पास आते जरूर हैं, लेकिन वो पीछे लौट जाते हैं। बड़े बड़े कामों को देखते हैं वो, फिर भी वो संसार में चले जाते हैं, नशाओं में, पापों में चले जाते हैं। कारण क्या है? यीशु को खाली उसने जाना, लेकिन उसके पीछे जो ईश्वरत्व काम करता है उसको उसने नहीं जाना। और ईश्वरत्व ही पहचान है, और इस पहचान तक जब अपने आप को हम लेकर नहीं आते, हम आज़ाद नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए आज हर एक बिलीवर्स, विश्वासी आज़ाद नहीं, स्वतंत्र नहीं, वो आज़ाद नहीं है। मसीह में आज सालों बीत गए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाहट दिखाई नहीं देती। तो कारण क्या है इसका? क्या उसने यीशु को नहीं जाना? यीशु को जाना, लेकिन जैसा जानना चाहिए उसने नहीं जाना। उसकी सूरत को उसने नहीं जाना, जो महिमा उसके पीछे जो काम करता है, यीशु के पीछे जो महिमा परमेश्वर का है, उसको उसने नहीं जाना। इसलिए बाइबल कहती है सत्य को जानना है तो हमारे मन की आंखें का खुलना जरूरी है, जिस आंखों से हम सत्य को देख सकते हैं। और जब तक देखते नहीं, और जब तक हम देखेंगे नहीं उसको, तब तक वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, जीवन में आगे जा नहीं सकते। हमारे मन की आंखों का खुलना जरूरी होता है,
जिसमें उस प्रभु की महिमा को हम देख पाते हैं, उसकी पहचान में हम बढ़ पाते हैं। तुम सत्य को जानोगे। एक व्यक्ति सत्य को एकदम से नहीं जानता, बराबर वचनों का अध्ययन करना होता है, प्रार्थना करना होता है, उपवास करना होता है। इसलिए पौलुस कहता है, प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाश की आत्मा दे, रेवलेशन की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम उस बुलाहट को देख सको, तुम किस लिए बुलाए गए हो। वो कहना चाहता हो तुम छूटने के लिए बुलाए गए हो, तुम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हो, तुम फ्री होने के लिए, डिलीवर होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन कब तक? जब तक इन बातों को हम नहीं जान जाते, सच्चाई को, सत्य को हम नहीं जान जाते, तब तक हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग्स काम नहीं करती। लेकिन जिस दिन तुम सत्य को जान जाते हो, उसी दिन तुम्हारी जिंदगियां बदलने लगती है, काम करने लगता है। खुदावन उन जीवनों में आप देखते हैं बड़े बड़े कामों को। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य है क्या? यीशु के पीछे जो महिमा, ईश्वरत्व है, जो सच में वो रियल गॉड है, वो रियल परमेश्वर है, वो हमें उसको जानना होता है। और एकदम से एक व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए वचन क्या आता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। क्यों प्रभु अपने निकट बुलाना चाहता है हमको? ताकि हम उस सत्य को जान सकें, सच्चाई को जान सकें और छूट सकें। अपने पास बुलाने का कारण क्या? क्या यीशु के पास लोग नहीं आए, आराधना नहीं करते? करते हैं वो, लेकिन जैसे यीशु के पास जैसा समीप होना चाहिए वो वैसे नहीं होते। इस कारण यीशु को नहीं जान पाते, उस सत्य को नहीं जान पाते जो यीशु में छुपा हुआ है। वचन कहता है वो परमेश्वर का ज्ञान है, वो सामर्थ है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। इसलिए हमें परमेश्वर के उन वर्ड्स को पढ़ना होता है, वचनों को अध्ययन करना होता है, रीडिंग करना होता है और बराबर प्रार्थना में रहना। इसलिए यीशु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पड़ो। हमें हर वचनों को पालन करना होता है, एक को छोड़ के एक को हम नहीं कर सकते। यदि ऐसा हो तो हम अपने लाइफ में कभी सत्य को जान नहीं पाएंगे। और जब तक सच्चाई को हम जानते नहीं, तब तक हम छूट नहीं सकते। हम गरीबी से आज़ाद नहीं हो सकते, हम लाचारी से आज़ाद नहीं हो सकते, हम श्रापों से आज़ाद नहीं हो सकते, हम डिप्रेशन से आज़ाद नहीं हो सकते, हम बड़े कामों को नहीं देख सकते अपनी ज़िंदगियों में जब तक हम सत्य को ना जाने। हम जैसे यीशु को गहराई से जानते जाते हैं, ईश्वरत्व को जानते जाते हैं, और जितना हम जानते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में छुटकारा आएगा। फिर हमारी ज़िंदगी में सवाल या कि वहम पैदा नहीं होगा। आज लोग वहम में क्यों हैं, सवालों में क्यों हैं? कि हम यीशु को जानते तो हैं, हम चर्च जाते हैं, दान 10 वंश देते हैं, सब करते, भेंट करते हैं, हम गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हैं? वो इसलिए प्रियों कि हम सत्य को जैसे जानना चाहिए नहीं जानते, जिससे हम छूट सकें। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु ही सत्य है और यीशु को जैसा उसके पहचान में जैसा बढ़ना चाहिए, यीशु को जानना चाहिए, हम नहीं जानते। इसलिए हमारे लाइफ में आज हम डिप्रेस रहते हैं, हम आगे नहीं जा पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। यदि यीशु को पहचान करना है, ईश्वरत्व को जानना है आपको, तो आपको बराबर प्रार्थनाओं में रहना होगा, वचनों को अध्ययन करना होगा लगातार, हर दिन, प्रतिडे। अब बीच बीच में प्रभु की उपस्थिति में जाएं, उपवास में जाएं और अपने आप को दीन करें प्रभु के आगे, जिससे परमेश्वर
अपने सत्य को आपके ऊपर प्रकट कर सके। यीशु ने कहा, पिता को किसने नहीं जाना? केवल पुत्र ने जाना, और पुत्र भी को किसी ने नहीं जाना, पिता ने जाना। और पिता को कौन जानेगा? जिस पर यीशु पिता को प्रकट करना चाहे वही पिता को जानेगा। और पिता को जानना ही सच्चाई को जानना है, और वही स्वतंत्रता है। जब पिता को हम जान जाते हैं, पिता को हम जानते हैं, और हमारे लाइफ में छुटकारा एंटर करता है। छुटकारा, आशीष से बरकतें एंटर करती है, चंगाई एंटर करती है। हमारी जिंदगी में जरूर कि हम सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन के ऊपर हम प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के जीवन में तेरी असीम सामर्थ काम करे। अनुग्रहकारी प्रभु जी, वचन को सुनते हैं तो 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम में। इस वचन को सुनने के बाद तुम सेम नहीं रहने वाले, तुम्हारी जिंदगियां पहचान में बढ़ने जा रही यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को तू टच कर, उन्हें ब्लेस कर, आत्मा की प्रकाश उन्हें प्रदान कर, ताकि वो सत्य को जाने और छूट सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर के लाइफ में तेरी आशीष एंटर करे यीशु के नाम में, तेरी बरकत एंटर करे, आत्मिक बढ़ोतरी एंटर करे, सच्चाई एंटर करे यीशु के नाम में। प्रभु इनकी जिंदगी सेम न रहे इस वचन के द्वारा। इस वचन को सुनने के द्वारा इनके जीवन में तेरी आशीषें काम करे। अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे।